मैं इस रात को कभी नहीं भूलूंगा। जिस पिज्जा जगह पर मैं काम करता था वह बंद होने वाली थी और मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी फोन बज उठा। उस रात मैं अकेला ही काउंटर पर काम कर रहा था, इसलिए मैं कॉल्स ले रहा था। मैंने फोन उठाया। वहां पूरी तरह से खामोशी थी, इसलिए मैंने फोन काट दिया। लगभग 1 मिनट बाद फोन फिर से बजा, इसलिए मैंने फिर से उठाया। अभी भी खामोशी थी। मैंने फोन फिर से काटने ही वाला था कि तभी मुझे दूसरी ओर से एक बूढ़ी महिला की बहुत कमजोर और ठंडी आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि उसे एक रेगुलर पाई डिलीवर करनी है। फोन पर मैं विनम्र रहा, लेकिन अंदर से मैं चिल्ला रहा था। मैं बस घर जाना चाहता था और अपनी शिफ्ट खत्म करना चाहता था। मैंने अपने बॉस को बताया कि कोई डिलीवरी मांग रहा है। उसने मुझसे कहा कि मुझे जाना होगा। शुरू में मैं परेशान था, लेकिन मैंने महसूस किया कि ये एक और टिप है और बूढ़े लोग आमतौर पर सबसे ज्यादा टिप देते हैं, तो मैंने सोचा कि यह ठीक है। मैंने पता लिख लिया और उसे बताया कि पाई जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन वह पहले ही फोन काट चुकी थी। मुझे यह अशिष्ट लगा, लेकिन मैंने नजरअंदाज किया और शेफ को चिल्लाकर कहा कि मुझे एक रेगुलर चाहिए। मेरे बॉस ने कहा कि डिलीवरी के बाद घर चले जाओ क्योंकि जगह बंद हो जाएगी। तो 10 बजे से थोड़ा पहले मैं अपनी कार में बैठा और एड्रेस अपने जीपीएस में डाल दिया। घर 7 मील दूर था। जीपीएस मुझे शहर के शांत हिस्से में ले गया। मैं घर पर पहुंचा। ये एक छोटी 1 मंजिला मकान था जो बहुत शांत और खाली ब्लॉक पर था। मैंने पिज्जा लिया और दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई। घर में कोई लाइट्स नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि उसने मुझे गलत पता नहीं दिया है। मैंने फिर से घंटी बजाई। अब भी कोई जवाब नहीं आया। मैं छोड़ने ही वाला था कि मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि कोई खिड़की पर खड़ा था। पहले तो मैं थोड़ा डर गया और पीछे हट गया, लेकिन आखिरकार मैं खिड़की के पास गया ताकि उस व्यक्ति को देख सकूं। वह एक बुजुर्ग महिला थी, शायद 70 के दशक के अंत में। वह मुझे एक खाली भाव के साथ बस देख रही थी। मैंने कांच के माध्यम से उसे चिल्लाकर कहा कि मेरे पास उसकी पिज्जा है। उसने मेरी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए मैंने और जोर से चिल्लाया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। ये एक सुखद, सच्ची मुस्कान नहीं थी। ये एक ऐसी मुस्कान थी जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मुझे अभी भी याद है कि खिड़की के पार उसका वही चेहरा कैसे था। मैंने फैसला किया कि मैं काफी डर गया हूं और अपनी कार में वापस आ गया और पिज्जा को सामने की सीट पर रख दिया। मुझे इस बारे में अपने बॉस को मैसेज करना पड़ा। मैंने उसे जल्दी से एक मैसेज किया और अपनी कार स्टार्ट की, वहां से भागने के लिए तैयार। मैंने एक और नजर डालने के लिए दाईं ओर देखा, ये देखने के लिए कि वही औरत मेरी पैसेंजर साइड की खिड़की के बाहर खड़ी थी और मुझे वहीं घूर रही थी जो पहले घूर रही थी। मैंने अपनी कार ड्राइव में डाली और सीधे सड़क पर तेज कर दी। पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे बॉस ने मुझे फिर कभी देर रात की डिलीवरी नहीं करवाई। ये 4 साल पहले की बात है, जब मैं अभी भी हाई स्कूल में था। मुझे अपनी शिफ्ट की आखिरी डिलीवरी करने के लिए कहा गया। मैं अपनी कार में बैठा जो एक 1999 की कैमरी थी। पिज्जा डिलीवरी के लिए बिल्कुल सही। मैंने अपने फोन पर जीपीएस से पता डाला। मैं देश के उत्तर में रहता हूं, इसलिए सभी पिज्जा डिलीवरी लंबी ड्राइव होती थी। मुझे याद है कि सूरज ढलना शुरू हो गया था, तो शायद 7 बजे का समय था। कह सकते हैं कि करीब 15 मिनट तक वन्य मिट्टी के रास्तों पर चलने के बाद मेरा जीपीएस ने कहा कि मैं पहुंच चुका था। ये लकड़ी से बने पुराने छोटे कॉटेज झील के घर जैसा था। ये पूरी तरह से जंगल के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। लॉन पूरी तरह से बेतरतीब था क्योंकि घास लगभग घुटने तक ऊंची थी। मैं इस तरह की चीजों का आदी था, तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने पिज्जा सामने के दरवाजे पर ले गया। वहां कोई डोरबेल नहीं थी, तो मैंने जोर से दरवाजा खटखटाया। 10 सेकंड के भीतर मैंने घर के अंदर लकड़ी पर कदमों की आवाज सुनी। कदम दरवाजे तक पहुंचे और रुक गए। मुझे बेचैनी होने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा था, और तभी मैंने देखा कि दरवाजे में एक झिर्री थी। ये पिज्जा वाला है, मैंने पुकारा। मैंने दरवाजे के दूसरी ओर से एक कम कठोर आवाज सुनी जो मुझसे कह रही थी कि पिज्जा पीछे लाओ। मुझे वहां पीछे जाने का विचार पसंद नहीं आया। कुछ ठीक नहीं लगता था। क्या आप निश्चित हैं महोदय? मैंने आवाज लगाई। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दरवाजे से दूर जाते कदमों की आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए मुझे लगा कि वह अब भी मुझे देख रहा था। मैं लगभग अपनी कार की ओर वापस जाने लगा था, लेकिन मैंने तय किया कि मैं अपने बॉस के साथ कोई समस्या नहीं चाहूंगा। पिछली बार जब मैं पिज्जा वापस लाया था तो उसने मुझसे नाराजगी दिखाई थी, इसलिए मैं अनमने होकर बिना काटे घास से होकर छोटे घर के पीछे चला गया। मुझे याद है कि वहां एक शेड और एक छोटा सा आंगन था। आंगन में एक टेबल थी जिसके चारों ओर 4 कुर्सियां थीं। एक कुर्सी पर, जो मुझसे दूर थी, मुझे किसी का सिर बैठा हुआ दिखाई दिया। मैं चलकर वहां गया और कहा, सुनिए, लेकिन उस व्यक्ति ने 1 इंच भी नहीं हिला।
सुनिए, मैंने फिर से जोर से कहा। तभी मेरे पीछे से मैंने सुना, 20-60, इधर आओ। मैं मुड़ा और देखा कि एक आदमी घर के कोने से अपना सिर निकालकर मुझे पागल सी मुस्कान के साथ देख रहा था। इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं घबरा गया, मुड़ा और घर के चारों ओर विपरीत दिशा में दौड़ा, अपनी कार की ओर, किसी कारणवश अब भी पिज्जा पकड़े हुए। मैं अपनी कार में बैठा, उसे स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। पिज्जेरिया वापस जाते समय मैंने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी और पुलिस को बुलाया। अंततः मुझे बताया गया कि उस घर में लंबे समय से किसी के होने का कोई निशान नहीं मिला। मैंने उसके कुछ दिन बाद अपनी डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी। मुझे नहीं पता कि क्या होता अगर मैं उस आदमी के पास चला जाता, लेकिन आज तक मैं अभी भी यही सोचता हूं कि काश मैंने सिर्फ अपना सिर घुमाकर देखा होता कि उस आंगन की कुर्सी पर कौन या क्या बैठा था। मैं इस विशेष शिफ्ट के दौरान देर रात डिलीवरी कर रहा था। जब मैं ये नौकरी कर रहा था, मैं पोकोनॉस में रहता था। वहां बहुत ग्रामीण वातावरण था। मैं अक्सर खुद को सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए पाता था जिनके चारों ओर केवल पेड़ होते थे, ठीक इसी रात की तरह। केवल इस बार अंधेरा और धुंध थी। शहर के लिए शॉर्टकट पर जाते हुए, जो मैंने पहले कई बार लिया था, जब मैंने देखा कि कोई झाड़ियों से कूदकर सड़क पर आ रहा है तो मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। कार के सामने से आया भयानक धक्का और धमाका यह पुष्टि कर गया कि मैंने किसी को टक्कर मार दी है। मैंने अपने माथे पर हाथ रख लिया, खुद से बड़बड़ाते हुए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह अभी अभी हुआ। मैंने अभी अभी किसी इंसान को टक्कर मारी। मैं अपनी कार से बाहर निकला और देखा कि क्या वे ठीक हैं। यह एक आदमी था जिसने हुड ऊपर किए हुए काली हुडी पहन रखी थी। वह मेरी कार के टायर के पास बिना हिले पड़े थे। मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। इस समय मैं घबरा गया था। यह आदमी आखिर बीच बीच में क्यों था? उसने मेरी कार के सामने क्यों छलांग लगाई? और फिर चीजें और अजीब हो गईं। मैं एक चीख सुन सकता हूं। मेरी बाईं तरफ जंगल से आने वाली मदद के लिए चीख। कोई मुसीबत में था। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जिसे मैंने अपनी कार से टक्कर मारी थी। वह अभी भी जमीन पर बिना हिले पड़ा था। मैंने सोचा, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए चला जाऊंगा। किसी मूर्खतापूर्ण कारण से मुझे लगा कि आदमी को पीछे छोड़कर जंगल में जाना ठीक है। मैं उस दिशा में बढ़ा जहां मुझे चीख सुनाई दी थी, उम्मीद करते हुए कि फिर से सुनने को मिलेगी, लेकिन वहां सिर्फ रात्रि के जीवों की आवाजों को छोड़कर पूरी तरह से सन्नाटा था। तुम कहां हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसी समय मैंने सुना कि किसी का पैर जमीन पर गिरी पत्तियों को कुचल रहा था। मैंने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा और अंधेरे और धुंधले मौसम में भी मैं अब भी सामने वाले पेड़ के पीछे छिपे किसी व्यक्ति की आकृति देख पा रहा था। मैं पूरी ताकत से अपनी कार की तरफ दौड़ा, बार बार पीछे मुड़कर देखता कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। जब मैं अपनी कार के पास पहुंचा तो वह आदमी जिसे मैंने टक्कर मारी थी गायब था। मैं रुककर यह सोचने का इंतजार नहीं किया कि वह कहां गया। मैं बस अपनी कार में बैठा और सड़क पर आगे बढ़ गया। पूरे रास्ते मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पिज्जा पहुंचा दिया। मैं घर पहुंचा और जब मैंने घंटी बजाई तो एक मध्य उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। भुगतान करने के बाद मैंने देखा कि उसकी नजर मेरे पीछे किसी चीज पर केंद्रित थी और फिर उसने मुझसे पूछा, अब वे आपको डिलीवरी पार्टनर रखने देते हैं? मैंने उलझन में आकर उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है, और उसने मुझे बताया, तुम्हारे साथ कार में कोई है? जैसे ही मैंने मुड़ा और देखा कि कोई मेरी कार की पिछली सीट पर बैठा है, मेरे पेट में दर्द हुआ। मैंने उस महिला के फोन से पुलिस को बुलाया और वे थोड़ी देर बाद पहुंचे, लेकिन मेरी कार की पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति पहले ही जा चुका था। इस पूरी कहानी की सबसे डरावनी बात यह थी कि पुलिस को कार के फर्श पर, जहां वह आदमी छिपा था, खून से सना हुआ चाकू मिला। ये याद आज भी हर दिन मुझे सताती है और मैं ईमानदारी से कह सकता हूं, यह दर्दनाक रूप से डरावना है यह सोचना कि क्या हो सकता था अगर मैंने वह डिलीवरी नहीं की होती।